जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। एहि विध कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुधि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकै सांझ समय जन सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीन्हा, कसन सुमन मैं मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। क्या बात है। आप सोचिए मित्रों कि जब पढ़कर हमें इतना दर्द हो रहा है, आप सोचिए प्रभु के जो कोमल चरण हैं, जब कहीं कंकड़ पड़ता होगा, कहीं पत्थर पड़ता होगा, जब उन पे चलते टाइम प्रभु को दुख होता है, बट वो अपना दुख प्रकट नहीं करते। लेकिन जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो लोग जब देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं बताइए हमारे आराध्य प्रभु कितना दुख झेल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं मित्रों कि आपने जन्म चाहे जहां पाया हो, लेकिन प्रभु ने जो लिखा है आपके कर्म में तो करनी आपकी वही होनी है जो परम पिता परमेश्वर आराध्य प्रभु श्री राम जी ने जो लिख रखा है आपके बारे में। जो मांगा पाई विध पाही, ए रखी हैं सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करनी जहि पछिताहि, होहि प्रेम बस लोग इमी, रामू जहां जहां जाय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं।
इस प्रकार जहां जहां श्री राम जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीता। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी ये परमानंद लेने के लिए, ये सुकून पाने के लिए कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। मित्रों, जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे एक अलग सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन को, मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है श्री रामचरितमानस में जब भी पढ़ता हूँ। और मैं हर बार आपसे ये बोलता हूँ कि ये ऐसा समंदर है, ये ऐसी नदी है कि आप इसमें जब भी गोता लगाएंगे तो हमेशा कोई न कोई अमूल्य मोती आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए कम से कम 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, रोज पढ़िए। कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए। जो भी मित्र बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको 5-10 मिनट पहले उठना है। जो आपका सोने का टाइम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, या उठने के टाइम में कर लीजिए 5 मिनट का। तो आप देखते हैं मैं डेली पढ़ता हूँ, 5 मिनट के आसपास ही लगता है। जो मैं बोलता हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी 5 मिनट से ज़्यादा मुझे लगता नहीं। किसी दिन 4 मिनट में ही हो जाता है। तो आप भी पढ़िए, पूरे परिवार के साथ पढ़िए। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, कम से कम वो 5 चौपाई जरूर पढ़ें, क्योंकि जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। तो उनकी जो पढ़ने की क्षमता है, जो उनकी बुद्धि होती है, वो और तीव्र और तेज होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय सीताराम।